सभी मेहमानों के जाने के बाद कोमल की सास उसके कमरे में आई और उसके मायके से मिला सभी सामान को जांचना शुरू की। सुंदर सुंदर साड़ी देखकर उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी उसके पास रहने दूं और कौन मैं अपने पास रख लूं। बहुत मुश्किल से उन्होंने कुछ साड़ियां छांट कर अलग कर ली। हद तो तब पार हो गया जब कोमल के सारे गहने ये कहते हुए ले ली कि जब तुम्हें पहनना होगा मुझसे मांग लेना। कोमल संकोच बस कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें भर आई थी। शाम को अमित ऑफिस से आया। चाय नाश्ते के बाद कमरे में गया तो कोमल को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? वो सारी बातें बताई। ये सुनकर अमित बोला, इसमें उदास होने की क्या बात है? माँ तो बोली कि जब तुम्हें पहनना होगा मांग लेना। कोमल मन ही मन सोची, अपने सामान को किसी से मांग कर क्यों पहनूं? लेकिन वो अमित से वाद विवाद नहीं की, क्योंकि उस समय उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि बेटा बिना सोचे समझे कुछ मत बोलना, वहाँ ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होगा। 1.25 महीने के बाद पहली बार जब कोमल मायके आने लगी तो अपनी सासू माँ से गहने मांगी। उसकी सासू माँ उसे हल्के हल्के 2-4 गहने निकाल कर दी। कोमल बोली, माँ जी वो मेरा मन था कि पहली बार जा रही हूँ इसलिए सारे गहने लेते जाऊँ। उसकी माँ उससे बोली, बहू यही पहन कर जाओ, रास्ते वाली बात है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। कोमल अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे अमित भी आया। कोमल बोली, उस समय माँ जी बोली थी कि जब पहनने का मन होगा मांग लेना, और अभी मना कर दी। अमित ये सुनते ही बोला, ठीक ही तो माँ बोली। कोमल फिर मन ही मन बड़बड़ाई, मैं बच्ची थोड़े हूँ कि अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। कोमल को इतने दिनों में अमित के स्वभाव का पता चल चुका था कि उसे ना तो अपनी माँ के विरुद्ध कुछ सुनना है और ना ही बोलना है। कोमल अपने मायके पहुंची, अपनी माँ और भाभी को इन बातों की जानकारी दी। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा हर घर का नियम अलग होता है, क्या करोगी? क्या फर्क पड़ता है गहने तुम्हारे पास रहे या उनके पास? कोमल चुप हो गई, परंतु उसकी भाभी बोली, माँ जी आप तो मेरे गहने अपने पास नहीं रखी थी। मुझे तो लगता है कि उसकी सासू माँ लालची है। मायके से लौटते समय उसकी भाभी और माँ बाजार जाकर उसके पसंद के सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाकर उसे दी। ससुराल पहुंची, उसकी सासू माँ फिर 1-2 साड़ी छोड़कर सारी साड़ियाँ अपने पास रख ली। हर काम में अंजलि अपनी माँ का साथ देती। कोमल समझ चुकी थी कि ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब की बार जब भी मैं मायके जाऊंगी तो वहाँ से कुछ नहीं लाऊंगी। अंजलि की शादी की बात चलने लगी। कुछ ही दिनों में दिन तारीख तय हो गया। रात को हिसाब करने परिवार के सभी लोग बैठे तो अमित पूछा, पिताजी कितना खर्च पड़ेगा? तब उसकी माँ बोली, कपड़े गहने तो मैं जोड़ ही ली हूँ, बाकी बारात में जो खर्च हो। फिर कोमल की सासू माँ एक एक करके सारे गहने निकालने लगी, जिसमें 1-2 उनके थे और सारे के सारे कोमल के थे। साड़ियाँ भी 4-5 उनकी थी, खरीदी हुई थी, और सब के सब कोमल के मायके से जो उसको मिला था। कोमल अपने गहने कपड़े देखते ही बोली, माँ जी ये तो मेरे हैं। उसकी सास जोर से बोली, अरे तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि तुम्हारे पति पर कितना भार पड़ रहा है? ये मेरा तुम्हारा क्या कर रही हो? अपने पति और ससुर की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? कमी पड़ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनते ही अमित कोमल पर भड़कते हुए बोला, माँ ठीक कर रही है, एक तो बहन है, जो खर्च होगा एक ही बार ही ना, उसके बाद मेरा खर्च ही क्या है? तुम्हें मैं बाद में इससे ज़्यादा दिला दूंगा। कोमल समझ चुकी थी कि पत्थर पर सर पटकने से अपना ही सर फूटता है। अंजलि की शादी धूमधाम से हो गई। अंजलि अपने ससुराल पहुंची। शेर को सवा शेर मिल गया। कोमल से भी बुरी तरह उसका स्वागत ससुराल में हुआ। अंजलि को अपनी सास ननद के व्यवहार से दुख लग रहा था। आंसू भरी निगाहों से अपने पति को बताई तो उसका पति उसे समझाते हुए बोला, छोटी छोटी बात के लिए क्या विवाद करना, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा। तुम्हारी
दूसरी ओर कोमल बुआ बनने वाली थी, इसलिए अपने मायके गई। प्यारा सा भतीजा पाकर बहुत खुश थी। कोमल को नेग में उसकी भाभी साड़ी गहने देने लगी। कोमल साफ मना कर दी, नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर उसके भैया भाभी नाराज होने लगे। तो कोमल बोली, ठीक है, लेकिन मुझे साड़ी गहने नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। मुझे जब खरीदना होगा तब मैं खरीद लूँगी। अंजलि जब पहली बार अपने मायके आई हल्के फुल्के गहने में, तो उसकी माँ देखते ही बोली, अंजलि इतने हल्के गहने क्यों पहनी हो? तो अंजलि अपनी माँ को डबडबाई आंखों से बताई, भारी गहने मेरी सासू माँ अपने पास रख ली है। उसकी माँ बोली, तुम नीरज से शिकायत नहीं की? अंजलि बोली, माँ ये बोले जाने दो, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, आगे से ध्यान रखना, अपनी सास को साफ साफ मना कर देना। चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि तेरी भाभी बुआ बनी है, इसलिए मायके गई है। उसे तो मायके से हमेशा की तरह ढेर सारे गहने कपड़े मिलेंगे, और इस बार तो उसका बक्सा और भी भारी होगा। और दोनों हंसने लगी। अंजलि को उसकी सासू माँ जल्दी आने की हिदायत देकर भेजी थी, क्योंकि अब उनसे घर का काम नहीं होता था। उसकी माँ अमित को कोमल को लाने भेज दी। कोमल जब आई तो उसकी सास और ननद का नज़र उसके बैग पर ही था। उसकी सासू माँ बोली, अरे बहू, पहली बार बुआ बनी, क्या क्या नेग मिला, दिखा तो। कोमल बोली, माँ जी अब की तो कुछ नहीं मिला, भाभी की डिलीवरी में बहुत खर्च हुआ, इसलिए माँ बोली दोबारा जब आओगी तो नेग देंगे। उसकी सासू माँ को लगा कि कोमल झूठ बोल रही है, इसलिए अंजलि को इशारा की कि भाभी का बैग खोलकर देखो। अंजलि हंसते हुए बोली, माँ भाभी भी मजाक करने सीख गई है। कोमल भी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, और बैग खोलकर एक एक सामान बाहर निकाल दी। माँ बेटी का तो चेहरा देखने लायक था। रात खाने के बाद अमित की माँ उसे बुलाई, बेटा इधर आना। अमित आया, बोला, हाँ माँ बोलो। बेटा अंजलि पहली बार मायके आई है, खाली हाथ तो भेज नहीं सकते, गहने कपड़े से दिला दो। अमित बोला, माँ अभी तो इतना खर्च हुआ, हाथ तो खाली है, ऐसा करो जो तुम्हारे पास है उसी से अब की बार काम चला दो, अगली बार देखते हैं। ये सुनकर माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।